गाजियाबाद के लोनी में यूपी और दिल्ली एसटीएफ की संयुक्त टीम द्वारा एनकाउंटर में दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों की हुई मौत। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले कुख्यात बदमाशों से गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी इलाके में मुठभेड़ हुई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने संयुक्त ऑपरेशन में दोनों बदमाशों को घेर लिया। जवाबी फायरिंग में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको अस्पताल ले जाया गया, जिनकी मौत हो गई। ये दोनों शातिर अपराधी कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के गिरोह से जुड़े बताए जा रहे हैं। मौके से पुलिस ने एक जिगाना पिस्टल और कई कारतूस बरामद किए। घायल हालत में दोनों बदमाशों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। 12 सितंबर की सुबह करीब 3:30 पर उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित सिविल लाइंस इलाके में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ 2 राउंड फायरिंग की थी और मौके से फरार हो गए थे। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। पुलिस जांच में दोनों बदमाशों का नाम सामने आया था। इसके बाद संयुक्त टीम ने ट्रोनिका सिटी में कार्रवाई करते हुए इनका सफाया कर दिया। फिलहाल पुलिस इनके गिरोह से जुड़े 2 अन्य अपराधियों की तलाश की जा रही है। हमारी मदद की है, जिसमें पहनावा भी था और जिसमें मोटरसाइकिल की मेक एंड मॉडल भी था और इनकी फ़ोटो भी थी। फुटेज से हमें इसमें और टेक्निकल एनालिसिस से बहुत हेल्प मिली है। दिल्ली पुलिस का भी जॉइंट स्पेशल काउंटर इंटेलिजेंस की जो यूनिट की टीम है, उसका इसमें बहुत उल्लेखनीय योगदान है और सबने मिल करके ये संयुक्त कार्रवाई में ये इसको रोका है। इन दोनों के ऊपर कितना रिवॉर्ड का बता जा 1 लाख का रिवॉर्ड का ये इस्टेब्लिश हुआ है? हाँ, इन दोनों पे ये जो मृतक हैं, इन पे जोन स्तर से 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड घोषित है। सर, इनके गैंग के कितने साथी फरार हैं अभी? कितने लोग फरार हैं अभी? फिलहाल अभी इस पूरी घटना में 4 लोगों का नाम सामने आया था और चारों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ था, जिसमें से 2 ये हैं और बाकी 2 इसमें और जो प्रकाश में आए हैं उनकी भी तलाश जारी है। सर, मुठभेड़ हुई आज? आप लोगों को जैसे ज्ञात होगा कि 12 तारीख की भोर में अभिनेत्री दिशा पाटनी के जो बरेली का उनका पैतृक आवास है, वहाँ पे फायरिंग हुई थी और जिसका जिम्मेदारी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के गैंग ने ली थी। तो इस सनसनीखेज वारदात के लिए जब इसमें सूचना संकलन का कार्य शुरू किया गया, क्योंकि इनका कार्य क्षेत्र हरियाणा और दिल्ली जैसे क्षेत्र में बहुत रहा है, इसलिए इसमें हरियाणा एसटीएफ और काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट जो स्पेशल सेल की है, उससे भी मदद ली गई। और जब इनकी कई जगह पे लोकेशन आनी शुरू हुई, जिसको लगातार ट्रेस किया जा रहा था, सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल एनालिसिस और जो मैनुअल इनपुट आया, तो उससे ये चीज़ इस्टेब्लिश करने में मदद मिली कि जो घर पे फायरिंग करी गई थी, उसमें जो रविंदर रोहतक और अरुण सोनीपत का शामिल है। फिर उनको जो ट्रेस करने के लिए संयुक्त रूप से काम शुरू हुआ, तो आज ये सूचना प्राप्त हुई कि ये दिल्ली के रास्ते गाज़ियाबाद से होते हुए कहीं जाने वाले हैं। इस इनपुट पर संयुक्त टीम के द्वारा इनको रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें इन्होंने संयुक्त टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इनके पास जिगाना और ग्लॉक जैसे ऑटोमेटेड वेपन मिले हैं, जिससे पुलिस की टीम पे काफ़ी इन्होंने फायरिंग करी। आत्मरक्षा जब कंट्रोल तरीके से पुलिस ने इनका जवाब दिया, तो जिसमें दोनों बदमाश घायल हुए। जब सीसीटीवी बहुत सारी सीसीटीवी इसमें खंगाली गई, फोटोज आपस में इंफॉर्मेशन शेयर हुई और टेक्निकल एनालिसिस से ये इस्टेब्लिश हुआ कि इस घटना को जो 2 लोगों ने कारित किया था, वो रविंदर जो कि रोहतक का रहने वाला है और अरुण जो कि यहाँ सोनीपत का रहने वाला है। इन 2 लोगों ने वो घटना कारित करी है। तो इनकी बहुत सारी लोकेशन जब हम लोग अभी सूचना संकलन संयुक्त रूप से कर रहे थे, तो इनकी दिल्ली और हरियाणा की तरफ भी आ रही थी, जिसको हम लोग लगातार ट्रेस कर रहे थे। तो आज ये सूचना प्राप्त हुई कि ये दिल्ली की तरफ से होता हुआ गाज़ियाबाद की तरफ से जाएगा। इस सूचना पर संयुक्त टीम के द्वारा गाड़ाबंदी की गई और जब इसको रोकने का प्रयास किया गया और इसको चेतावनी दी गई रोकने के लिए, तो इसने पुलिस की टीम पर घातक तरीके से फायरिंग करी। इनके पास से जो हथियार बरामद हुए हैं, जिगाना और ग्लॉक, जो कि बहुत ही बढ़िया वेपन है, उससे पुलिस की टीम पे जानलेवा हमला किया गया। तो उसके आत्मरक्षा जब पुलिस ने उसके डिफेंस में फायर किया कंट्रोल तरीके से, तो दोनों बदमाश घायल हुए। उन घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उपचार के दौरान इसकी दोनों की मृत्यु हो गई। इनके पास से मौके से एक जिगाना पिस्टल, ग्लॉक और वाइट अपाचे मिली है। वाइट अपाचे जो दिशा पाटनी के घर पे फायरिंग हुई थी, उसमें प्रयोग की गई थी।